निकले उसके पहले, घर से मंदिर के लिए हम निकले हैं उसके पूर्व हमें किन 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए? 3 बातों का ध्यान रखना चाहिए। वो तो सही है, एक चीज है। जब भी हम मंदिर जाते हैं या मंदिर जाने के पूर्व, घर से मंदिर के लिए निकलने के पूर्व 3 बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। और वो 3 बातें क्या है? सबसे पहले मंदिर जाएं, उसके मंदिर के लिए निकले उसके पहले स्नान कीजिए। क्या कीजिए? स्नान करना है, और स्नान करने के बाद शुद्ध वस्त्र पहनना है। क्या? बिना स्नान के हमें मंदिर नहीं आना चाहिए। बिना स्नान के हमें मंदिर नहीं, स्नान करिए और उसके बाद मंदिर आए, और उसमें शुद्ध वस्त्र भी पहनना है। ऐसे स्नान तो कर लिया, वस्त्र में पुराने पहने हैं, सोने वाले वस्त्र हैं या टॉयलेट वाले, बाथरूम वाले, पट्टी वाले या बाजार वाले, तो नहीं। अच्छा है, सबसे बढ़िया है आप स्नान कीजिए और शुद्ध धुले हुए वस्त्र होना चाहिए, नंबर 1। दूसरा जो है, हम मंदिर के लिए निकले उसके पहले खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। हाथ में जो है शुद्ध, हाथ में डिब्बी में, रूमाल में आदि में शुद्ध धुली हुई द्रव्य होना चाहिए। क्या है? शुद्ध धुली हुई द्रव्य होना चाहिए। यदि धुली नहीं है तो मंदिर में जाके चढ़ाने के पहले उसको धो लीजिए। बिना धुली द्रव्य नहीं ले जाना चाहिए, और बिना खाली हाथ भी नहीं जाना चाहिए। सम्यक 3 जगह हमें कभी खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। 3 स्थानों पर कभी खाली आनी चाहिए। एक गुरु के पास, एक राजा के पास, और एक जो है भगवान के पास हम कभी खाली हाथ ना जाए। यदि हम भगवान के पास, जब 3 लोग के नाथ के पास जा रहे हैं, सामान्यतः हम किसी कई मित्र के जाते, फ्रेंड के जाते, परिवार के रिश्तेदार जाते हैं तो कुछ ना कुछ ले जाते। यदि खाली हाथ जाओगे ना तो वहाँ कोई पूछ नहीं होगी तुम्हारी, पानी भी नहीं पूछेगा, और देखेगा जैसे हाथ में है, डिब्बा है, थैला है, कुछ माल है, तो आओ भैया पानी पी लो, आप भोजन कर लो, ये नाश्ता कर लो, ये कर लो, वो कर लो, सारा है। और खाली हाथ चले गए ना तो खाली हाथ ही आना पड़ेगा, कुछ भी नहीं पूछना पड़ेगा। तो इसलिए जब हम एक सामान्य किसी घर जाते, रिश्तेदार जाते हैं, तो कुछ ना कुछ लेके जाते हैं। तो आप 3 लोग के नाथ के पास जा रहे हो, हैं 3 लोग के नाथ के पास जा रहे हो, बहुत कुछ लेने जा रहे हो तुम, तो खाली हाथ जाओ भैया? तो नहीं, अरे कहावत है, नो पेन नो जो है नो गिफ्ट नो लिफ्ट। यदि आप गिफ्ट लेके जाओगे तो सब जगह आपको लिफ्ट मिलेगी, और गिफ्ट लेके नहीं गए तो लिफ्ट नहीं मिलेगी आपको। जाओ मुट्ठी भर के आ जाओगे, झोली भर के मिलेगा। ठीक है ना? इतनी हम गरीब भी नहीं है, इतनी हम दर्दी भी नहीं है। जैनी इतना गरीब नहीं होता कि एक मुट्ठी चावल भी ना मिले। ठीक है ना? तो चावल है, जो भी कुछ भी है, हमें लेके जाना चाहिए द्रव्य। ठीक है ना? और वो द्रव्य शुद्ध होना चाहिए, खाली हाथ नहीं है। राजा के पास जा रहे हैं हम, किस लिए जा रहे हैं? राजा के पास जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं? बहुत कुछ पाने के लिए, तो कुछ ना कुछ लेके जाइए। राजा आज की जो जितने भी अधिकारी हैं वो सब राजा हैं। ठीक है ना? उनके पास जाते हैं तो कुछ ना कुछ लेके जाइए। उसी प्रकार गुरु के पास, निर्ग्रंथ गुरु जिनके चरणों में 3 लोग के जो है व्यक्ति झुकते हैं, ऐसे जो है हम गुरु के पास जा रहे हैं तो खाली हाथ उनके पास भी। किसी विद्वान के पास जाते हो, हैं डॉक्टर के पास जाते हो, सीए के पास जाते हो, वकील के पास जाते हो, कहीं भी जाते हो, तो क्या उसकी पहले फीस देना पड़ती है, समझिए ना? तो फिर फीस दे दोगे तो वो देखेगा नहीं तो टरकाता रहेगा तुम्हें। तो इसलिए किसी से भी कुछ ज्ञान लेना, सलाह लेना, तो उसके पास जाओ तो कुछ ना कुछ लेके जाओ। तो जब इनके पास जाते तो फिर इनके 3 के पास तो विशेष जाना चाहिए, तो द्रव्य लेके जाए, खाली हाथ में द्रव्य लेके जाए, और द्रव्य भी शुद्ध होना चाहिए। जैसे हम बाजार से सामग्री लाते हो तो हम वैसे ही नहीं खा लेते उसको धोते हैं, साफ करते हैं, बनाते हैं, संवारते हैं, करते हैं। यदि ऐसे ही खा लोगे तो क्या हो जाएगा? बीमार हो जाए, आपको इन्फेक्शन हो जाए, किसी प्रकार के आदि कीटाणु घुस जाएंगे अंदर। ठीक है ना? तो इसलिए उसको बाजार से लाते हैं धो। तो उसी प्रकार चावल आदि लाए वो अशुद्ध रहते हैं, तो उस उनको धो के साफ करके ही चढ़ाना। के बाद देखते हैं अपन लोग रहते हैं, चावल रख देते हैं, चावल डिब्बी में रख देते हैं, उसी में पैसे डाल देते हैं, उसी में जो है गोली दवाई डाल देते हैं, उसी में ही जो है आल फिर बाल पतन क्या कर देते हैं,
और वही चढ़ा देते हैं, हो जाती है, तो ये सब हो जाती है और देखते नहीं, वो चढ़ा देते हैं। तो यदि हम भगवान के लिए अशुद्ध द्रव्य चढ़ाए तो उसको अशुद्ध फल मिलेगा। रेण सार आदि ग्रंथों में लिखा है कि जो भगवान के लिए अशुद्ध द्रव्य चढ़ाता है तो उसको फल भी अशुद्ध मिलता है, लूला लंगड़ा दरिद्री आदि होता है वो। तो इसलिए कभी भी जो है भगवान के सामने अशुद्ध द्रव्य ना चढ़ाओ, शुद्ध द्रव्य चढ़ाए, ठीक है। खाली हाथ ना जाओ, शुद्ध द्रव्य लेके जाओ और चढ़ाओ, ठीक है ना। यदि आपके यहाँ घर में व्यवस्था है शुद्ध पानी की, कुआ बोरिंग आदि, तो उसको धो के जाए, अन्यथा मंदिर में जो है धो लें। अन्यथा हमारे बुंदेलखंड में पहले परंपरा थी क्या, जो माता लोग क्या करती थी, अगर घर में पानी की व्यवस्था नहीं है तो मंदिर से एक कैन में एक पानी ले आए, ट्रांसफर कर दिया उसको, उस पानी से गीले एक कपड़े पे क्या कर लिया, उस कपड़ा गीला कर लिया, उस पर जो है चावल आदि डाल के अंगोछ लिया, क्या कर लिया, अंगोछ लिया, चावल बादाम जो भी चीज अंगोछ लिया और डिब्बे में रख दी, और सुबह सुबह अपने अपनी अपनी डिब्बी रख दी, उसको भर भर के और एक एक डिब्बी लेकर चढ़ा दी, तो वो कर लेना चाहिए, ठीक है ना। अन्यथा मंदिर में जाके भी व्यवस्था रहती है। तो खाली मतलब सबसे पहले नहा धो के स्नान करके शुद्ध वस्त्र पहन के जाएं। और दूसरी बात, जब भी हम जाते हैं मंदिर जाते हैं, नीचे देख के जाओ, क्या, नीचे देख के जाओ, नीचे देखे 3 गुण, नीचे देखे 3 गुण, होकर से ही बचो, क्या, होकर से ही बचो, और जीव जंतु भी बचे, ठीक है ना। और बाकी तो जो है लोग कितना में कहा पड़ी वस्तु मिल जाती है, लेकिन वो उठाना नहीं है, क्योंकि जो चोरी का दोष लगता है, तो ठोकर से बच जाते हैं और जीव जंतु भी बच जाते हैं। तो इसलिए जो है हमें क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए, देख करके चलना चाहिए। तो देख कर चलो, नंगे पैर चलो, अच्छा है। और जो है बिना जूते चप्पल पहने जाए, पैदल जाए। अगर कोई दूर आदि है, गंदगी आदि, तो बात अलग है। तो इस बात का हमें पूरा ध्यान रखना है, ठीक है। इन 3 बातों का, नहा धो के शुद्ध वस्त्र लेके जाएं, शुद्ध द्रव्य लेके जाएं, का हमें ध्यान रखना है, ठीक है। उसी प्रकार जो है जब हम मंदिर में प्रवेश